दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एमएसपी की मांग पर निकलेगा हला, पैनल बनाने की तैयारी में सरकार। दरअसल प्रदर्शनकारी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इस बीच खबर है कि सरकार एमएसपी को लेकर समिति के गठन का प्रस्ताव रख सकती है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने दे दिया बड़ा बयान। बोले किसान आंदोलन में हो सकती है टिकैत परिवार के एक सदस्य की कुर्बानी। दरअसल किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में टिकैत परिवार के किसी एक सदस्य की कुर्बानी हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 21 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में किसान हाईवे पर रहेंगे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुंह करके हाईवे पर खड़े किए जाएंगे और एक तरफ का हाईवे किसानों के कब्जे में होगा। हालांकि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच का कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहीं राकेश टिकैत ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि आंदोलन में टिकैत परिवार के किसी एक सदस्य की गोली लगने से शहादत होनी भी जरूरी है। अगली बड़ी खबर है, बीजेपी नेताओं का घेराव कर रहे किसान। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ के घर के बाहर किसानों ने दिया धरना। दरअसल भारतीय किसान यूनियन उग्रहम के सदस्यों ने फाजिल्का के पंचकोसी गांव में बीजेपी पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ के घर के बाहर 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। पटियाला में बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में केवल ढिल्लो के घरों के बाहर भी धरने दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बीजेपी नेताओं ने 2020-21 में किसानों के विरोध का खुलकर समर्थन किया था, जब वे कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। किसानों का कहना है कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारा सवाल सभी बीजेपी नेताओं से है कि जब वे ऐसा कर सकते हैं तो वोट मांगने के लिए वे किस आधार पर जनता के पास में पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह। कहा एक ही बार में खत्म करना चाहिए प्रदर्शन। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन दूसरी बार बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो एक ही बार में इसे खत्म कर दे। ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ये प्रदर्शन किसानों और दिल्ली के लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद ने किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली के लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रदर्शन से राजधानी में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होगी, इसीलिए सरकार को इसे अब एक ही बार में खत्म करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यदि जमीन और जमीन बचाना है तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने पूंजीपतियों का नाम लेकर सरकार को घेरा और कहा कि इनकी सरकार नहीं, ये सरकार पूंजीपतियों का गैंग है, इसीलिए आंदोलन लंबा चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 8 साल आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि 2032 के बाद सरकार का डाउनफॉल आएगा। वहीं बीजेपी के 400 सीट वाले नारे पर राकेश टिकैत बेहद हमलावर देखे और बोले कि चुनाव की जरूरत नहीं है, सरकार का रिन्यूअल करा लो। उन्होंने कहा कि जमीन और जमीन बचाना है तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक 70% जमीनों पर उद्योगपति कब्जा कर लेंगे और रोटी तिजोरी में कैद हो जाएगी। राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने कालीन बिछा रखा है, जिसे जाना है चले जाओ, लेकिन आंदोलन में हमारे साथ रहना। राकेश टिकैत ने किसानों को यह आगाह किया है कि अपनी 1 साल की फसल आंदोलन में लगाने को तैयार रहो। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले हमने दिल्ली जाने का फैसला वापस नहीं लिया है। दरअसल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में किसान नेताओं की बैठक पर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पूरा देश साहस जुटाकर एमएसपी और कर्ज माफी पर ठोस निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहा है। हमें उम्मीद है कि आज की बैठक से अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली जाने का फैसला अभी तक वापस नहीं लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो मामला यहीं पर सुलझ जाएगा।
अगली बड़ी खबर, रेल रोको आंदोलन के दौरान 100 किसानों को तंजावुर रेलवे स्टेशन पर किया गया गिरफ्तार। दरअसल किसान आंदोलन की आंच अब तमिलनाडु तक पहुंच गई है। विभिन्न किसान संघों के लगभग 100 किसानों को शनिवार को तंजावुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्होंने चोलन एक्सप्रेस के सामने रेल रोको विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। किसानों का ये समूह किसान आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस का विरोध कर रहा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग किसान संघों ने रेल रोको में भाग लिया था। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने दिया बड़ा बयान। बोले अगर मोदी सरकार चाहे तो वो रातों रात ला सकती है अध्यादेश। दरअसल किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार से शनिवार को बड़ी मांग की कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो रातों रात अध्यादेश ला सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उसे अध्यादेश लाना चाहिए कि वो एमएसपी पर कानून लागू करेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की पार्टी में बड़ी टूट। बीजेपी ज्वाइन करेंगे सपा के 10 विधायक और 3 कांग्रेस में होंगे शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावना है। सपा में टूट को आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव की पार्टी के 10 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिहाज से भी इस टूट को अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा सपा के मौजूदा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जरूरत पड़ी तो ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी धरना। 19 फरवरी को आयकर ऑफिस के सामने होगा जोरदार प्रदर्शन। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के मामले का विरोध अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। आयकर विभाग के द्वारा पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के विरोध में 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को लेकर सभी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग के दफ्तरों के सामने जोरदार आंदोलन करेगी। अगली बड़ी खबर, अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज देते हुए बीजेपी पर जमकर गरजे केजरीवाल। बोले 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा वाले केजरीवाल को तो गिरफ्तार करवा लेंगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे रोक पाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को गिरफ्तारी की खुली चुनौती दी और कहा कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे तो मेरी भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भले ही भाजपा इस साल के लोकसभा चुनाव में जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी 2029 के चुनावों में देश को बीजेपी से मुक्त कराएगी। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर साधा निशाना। बोले यदि मैं उनका बेटा होता तो आज एनसीपी का बॉस बन गया होता। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो वरिष्ठ नेता के बेटे होते तो आसानी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते। उन्होंने अपने चाचा का नाम लिए बिना कहा कि यदि मेरा जन्म वरिष्ठ नेता के घर पर हुआ होता तो मैं स्वाभाविक रूप से पार्टी का अध्यक्ष बन जाता, बल्कि पार्टी मेरे नियंत्रण में आ जाती। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपके भाई के घर पर पैदा हुआ, इसीलिए भेदभाव किया गया। अगली बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा के दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। 3 वांटेड सहित 14 उपद्रवी किए गए गिरफ्तार। दरअसल हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने आज 14 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस घटना में शामिल 58 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 3 नामजद भी हैं, जिनके पोस्टर भी जारी हुए थे। आपको बता दें कि पुलिस का एक्शन अभी भी लगातार जारी है। अगली बड़ी खबर, यूपी पुलिस परीक्षा के पहले दिन 58 मुन्ना भाई गिरफ्तार। 10-10 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का हुआ था सौदा। दरअसल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अभ्यर्थी और सोलवर गैंग के 5 सदस्यों को धर दबोचा। कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सोलवर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी सिपाही भर्ती की परीक्षा में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे थे। सोलवर गैंग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने की तैयारी कर रहे थे। सोलवर गैंग की तरफ से 18 जनवरी की परीक्षा के लिए साजिश तैयार की गई थी। अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा तय हुआ था। आपको बता दें कि आगरा से सबसे अधिक फर्जी पकड़े गए हैं।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, पीएम मोदी से अब तक नहीं हुई मुलाकात, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने के पूरे संकेत। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। छिंदवाड़ा से शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंचे कमलनाथ और नकुलनाथ ने अभी तक न तो पीएम मोदी और न ही बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से मुलाकात की है, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही उनकी बीजेपी में एंट्री हो सकती है। कमलनाथ कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। कमलनाथ के करीबी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो पार्टी से खुश नहीं है। कमलनाथ को लगता है कि जिस कांग्रेस पार्टी में वो 4 दशक पहले शामिल हुए थे, अब वो संगठन पहले जैसा नहीं रहा है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ के साथ कांग्रेस के 10 से 12 नेता भी पाला बदलने को तैयार, कमलनाथ के फैसले का कर रहे इंतजार। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के दूसरे नेता भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। कांग्रेस के 10 से 12 नेता हमेशा कमलनाथ के साथ रहने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां कमलनाथ वहां पर हम। इससे स्पष्ट है कि अगर दल बदलने वाली चर्चा सही साबित होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी, कमलनाथ के बेटे ने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया कांग्रेस का निशान। दरअसल बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ 10 से 12 विधायक भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हटा दिया है। कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ने भी एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। अगली बड़ी खबर, वाराणसी की उन गलियों में पहुंचे राहुल गांधी जहां गांधी परिवार ने आज तक नहीं रखा कदम। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दूसरे दिन यूपी में अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एंट्री ली। काशी में राहुल गांधी की इस यात्रा में काफी भीड़ भी नजर आई। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक यहां पर पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, इसके बाद आगे की यात्रा को बढ़ाया। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा काशी की उन गलियों गई जहां आज तक गांधी परिवार नहीं गया था। अगली बड़ी खबर, वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ विरोध, राहुल गांधी का काफिला निकलते ही गंगा जल से धोई गई सड़क। दरअसल दूसरे पड़ाव पर शनिवार को वाराणसी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जमकर विरोध हुआ। राहुल गांधी के सामने जमकर नारेबाजी हुई। कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वाराणसी में कुछ लोगों ने राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध करते हुए भगवा झंडा भी दिखाए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का काफिला गुजरने के बाद भाजपाइयों ने उस रास्ते को गंगा जल से धोया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर वायनाड के लिए रवाना हुए राहुल गांधी आज प्रयागराज से शुरू करेंगे यात्रा। दरअसल यूपी में 7 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी बीच में ही छोड़कर वायनाड के लिए रवाना हो गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन वाराणसी से भदोही जाते समय राहुल गांधी अचानक से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यहाँ से राहुल गांधी सीधे वायनाड के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की वायनाड में उपस्थिति की तत्काल आवश्यकता है, इस वजह से उन्हें वायनाड के लिए जाना पड़ा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फिर से प्रयागराज से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट, फारूक अब्दुल्ला ने बनाई दूरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले गठजोड़ कब का खत्म हो चुका है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि ये गठबंधन कब का खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो अब बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर यह बयान तब दिया गया है जब उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के गठबंधन से दूर जाने को लेकर सवाल किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन अपना मकसद पूरा करने से पहले ही ये बिखरने लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि ये गठबंधन कब का खत्म हो चुका है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोली डिस्कनेक्टेड बातें करते हैं राहुल गांधी, एक चीज पूरी नहीं करते और बात बदल देते हैं। दरअसल मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नाश्ते पर नेताजी में एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टारगेट से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक कई सवालों के जवाब दिए। हेमा मालिनी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड बातें करते हैं, एक चीज कंप्लीट नहीं करते हैं और उनकी बातें बदल जाती हैं। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के बजट में स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी बड़े ऐलान, मिलेगा मुफ्त इलाज, घर तक छोड़ने की भी मिलेगी सुविधा। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बजट में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नए प्रावधान किए हैं। इसके तहत प्रदेश सरकार स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ पानी की बोतल मुहैया करवाएगी। इसके अलावा दूर के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि जो बुजुर्ग पेंशन नहीं लेते हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा। इसके अलावा विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार की बढ़ गई टेंशन, कांग्रेस के 12 नाराज विधायक जा रहे दिल्ली, आला कमान से करेंगे मुलाकात। दरअसल झारखंड के चंपई सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के 12 विधायकों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में अब कांग्रेस के सभी नाराज विधायक दिल्ली जा रहे हैं और वहां वे सीधे कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, अब सड़क पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते दिखे पुलिस के जवान तो खैर नहीं, एसपी ने जारी किया फरमान। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कर्मियों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए एसपी रायपुर ने सभी पुलिस के जवानों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के निर्देश दिए हैं। रायपुर पुलिस कप्तान संतोष सिंह ने जिला पुलिस बल के जवानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैफिक नियम का सख्ती से पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ थाने में दी गई शिकायत, बीजेपी विधायक ने दिया आवेदन। दरअसल छत्तीसगढ़ में बेलतरा से विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकंडा थाना में राहुल गांधी पर शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते 8 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रायगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की थी। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की जाति के संबंध में भ्रामक और पूरे तरीके से असत्य कथन कहा था। विधायक सुशांत शर्मा ने कहा कि इसी सभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के संबंध में कहा कि वो हिंसा और नफरत की राजनीति करती है। सरकंडा में की गई शिकायत में राहुल गांधी के द्वारा विशेष उद्देश्य से पीएम मोदी के खिलाफ मानहानि करते हुए टिप्पणी की है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट, 4 दिन तक कई इलाकों में गरज के साथ पड़ेगी बौछार, गिर सकते हैं ओले। दरअसल 19 फरवरी से यूपी का मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होगी। 22 फरवरी तक पूरे प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भी तेज बारिश और ओले पड़ने का येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दरअसल राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 3 दिन तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में इन 3 दिनों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ में जोरदार बारिश होगी। इस दौरान राजस्थान के कई इलाकों में ओले पड़ने की भी संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।